हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और जैसे कि इंग्लिश की क्लास आपकी स्टार्ट है और आज की क्लास में आपको इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक रूल जो है वो उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले चर्चा की क्या की कि आपको एक ही फार्मूले से पूरी इंग्लिश सिखानी है। ठीक, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होता है सेंटेंस। यूनिवर्सल फार्मूला कह सकते हैं आप इसको, सेंटेंस। आप जब भी सेंटेंस बनाते हो ना बेटा, तो आपको सीखना भी सेंटेंस ही है। और सेंटेंस बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की और लास्ट ऑब्जेक्ट। ये इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की चर्चा शायद कर चुके हैं पहले, है ना। आपने नहीं देखी है वीडियो तो देखें चैनल पर जाकर। आज की ये बेसिक जो क्लास है वो होने वाली है, हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसका क्या रोल है, ठीक, इसके लिए क्या सीखना आवश्यक है, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका क्या रोल है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है समझने की। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपके इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और आपके डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स या कोई भी ग्रामर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यकीन नहीं होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग ही विशाल टॉपिक है। तो क्यों? क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जब तक समझ नहीं होगी तब तक हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट। तो जैसे कि अभी जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस है, सेंटेंस में ये वर्ड आपको कुछ लिखे हैं। पता है आपको, जब एक सेंटेंस लिखा होता है तो वो वर्ड से मिलकर बनता है। सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड से मिलकर, और वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं ना, तो जो भी सेंटेंस में वर्ड आते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं उनको इंग्लिश में 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? 8 कैटेगरी में। 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और 8 कैटेगरी में जो डिवाइड किए गए वर्ड हैं, इन्हीं को हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, शब्द भेद। कि इंग्लिश में किसी भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, जो भी वर्ड आएंगे इन्हीं 8 में से कोई ना कोई होंगे। ठीक है, हालांकि हमारा आज डिस्कशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जो चीज़ समझने वाले हैं उसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझना है। तो सबसे पहला तो एक बात आप याद रखें कि जो सब्जेक्ट बनने का, हमने कहा इंग्लिश में कितने वर्डों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? 8। तो इन 8 में से कौन सी वो वर्ड हैं, कौन सी वो कैटेगरी हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं? तो केवल और केवल दुनिया में 2 ही कैटेगरी हैं। एक है नाउन, संज्ञा, और दूसरा है प्रोनाउन। क्या है? दूसरा प्रोनाउन। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 2 ही शब्द हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? तो ऑब्जेक्ट भी ये दोनों ही शब्द बनते हैं। ठीक है, या तो ये बनेगा नाउन या बनेगा प्रोनाउन। अब हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया नाउन और प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर हुई। अब भाई नाउन के बारे में बात करें तो नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन एक्चुअल में नेम, हम कह सकते हैं नेम। तो दुनिया में हर एक वो चीज़ है ना, हर एक वो चीज़ जिसका नाम लेके हम पुकारते हैं, जिसका नाम लिया जा सकता है, वो नाउन है। कैसे समझें? जिस चीज़ को अभी हम नाम रखते हैं, ठीक है, चाहे वो दिखने वाली चीज़ हो या अदृश्य चीज़ हो, वो हर एक चीज़ नाउन के अंतर्गत आती है। कितना सीधा सा आपको समझने का तरीका है कि नाउन क्या है? हर वो चीज़, चाहे वो दिखने वाली हो या अदृश्य हो, लेकिन नाम होना चाहिए। अगर नाम है तो वो नाउन है। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, ये दिख रहा है, इसका आप इस वस्तु को पेन कहते हैं, तो ये एक नाउन है। ठीक है, अब यहाँ मौजूद इस कमरे में मौजूद है हवा, जैसे ना आप देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको हम देख तो सकते नहीं है, महसूस कर सकते हैं, लेकिन नाम तो है जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं। इसी प्रकार दुख होता है, क्रोध होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? महसूस करने वाली होती हैं। तो वो हर एक चीज़ जिसको हम नाम से पुकारते हैं वो नाउन कहलाती है। इतनी बात आई समझ में? अब नाउन भी 2 कैटेगरी में बट जाते हैं, है ना। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर नाउन होता है और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। क्या होता है? प्लूरल नाउन। ठीक, इसी प्रकार प्रोनाउन भी 2 पार्ट में बंटता है। तो नाउन कितने होते हैं? नाउन तो अनगिनत होते हैं, बट हम यहाँ जो बात करने वाले हैं
वो आज की क्लास में प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन जो है ये कैटेगरी है कि नाउन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब वो क्या सा जिसमें सामने ए एन लगा होता है, अधिकतर काउंटेबल होगा तो, और प्लूरल वो जिसके लास्ट में एस आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन आज का है नहीं, हम बात किसकी करेंगे आज, प्रोनाउन की, तो इसको हम करते हैं अलग। ठीक, हमने अभी तक क्या समझा कि जो हमारे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हैं वो केवल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन और प्रोनाउन, वो बन सकते हैं। प्रोनाउन भी जो प्रोनाउन है ना प्रोनाउन भी, अब देखो नाउन तो ऐसा है कि वही नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है और वही नाउन आपका प्रोनाउन बन सकता है। कैसे, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन इज प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट, राइट। तो इसमें जो मोहन आ गया वो क्या है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आया, तो आपको पता है ना हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आई एम टीचिंग मोहन, आई एम टीचिंग मोहन, मैं मोहन को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ ये जो वर्ब है मैन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। आई बात समझ में कि नाउन एक ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। लेकिन यहाँ जो है ना प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर लगने वाले होते हैं, उनको कहते हैं सब्जेक्टिव। और वही प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव कहने लगते हैं। हम क्या कहने लगते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हमें अच्छे से पता है, आई। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं या मुझे। अब ध्यान रखना, हिंदी से मतलब नहीं, आई का मतलब मैं भी हो सकता है और मुझे भी हो सकता है। फिर सेकंड क्या है, बी मतलब हम या हमें। फिर उसके बाद क्या होता है, यू, क्या होता है, उसके बाद आता है यू। ठीक है, यू मतलब तुम या आप, या तुम्हें या आपको। ठीक है, उसके बाद ही क्या है, वह या उसे, ये पुरुष के लिए लगाया जाता है, लड़के के लिए आप लिख सकते हो। उसके बाद शी मतलब भी वह होता है, ये स्त्री के लिए लगाया जाता है। उसके बाद इट यह होता है, इसको निर्जीव या तो निर्जीव वस्तुओं, पदार्थों, चीज़ों के लिए, या फिर जो बहुत ही छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, पशु पक्षी होते हैं, छोटे जानवर होते हैं, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है दे मतलब होता है बे या उन्हें। ठीक है, बे या उन्हें, ये प्लूरल के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, भले या आई जो सिंगुलर है ये प्लूरल है, इसका ये सिंगुलर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है, सिंगुलर और प्लूरल। और आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे, यहाँ पर भी मुझे, मतलब आई का मतलब भी कहीं कहीं मुझे हो सकता है, और मी का तो होता ही मुझे। ठीक है, मुझे या मुझको। ठीक है, वी मतलब हम, तो वी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, अस मतलब हमें या हमको। यू मतलब तुम, इसका यू ही रहता है, ध्यान रखना है, इसका यू ही रहता है, इसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, यू मतलब तुम है या आपको, तुम है या आपको। ठीक है, ही वह, ही का क्या होता है, हिम। ही का क्या होता है, हिम मतलब उसे। शी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, हर मतलब उसे या उसको, है ना, उसको भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इट मतलब क्या होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, इट मतलब या है ना, या इसे कह सकते हैं अपन। ठीक है, इसे। और दे का क्या हो जाता है, देम मतलब उनको। ठीक है, तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये दो वर्ड, केवल सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, इसलिए हमने केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव की चर्चा की है। ठीक है, इन्हीं में एक तीसरा होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट में लेते हैं, जैसे मी का माय हो जाता है। ठीक है, जानकारी के लिए लिख ही देते हैं। ये पजेसिव केस कहलाता है इसका, पजेसिव। ठीक है, ये क्या होता है, मी का क्या हो जाता है, माय मतलब मेरा, अस का आर मतलब हमारा, यू का योर मतलब आपका तुम्हारा, हिम का हिज मतलब उसका, शी का
हर ही होता है उसका एट का इट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, आपको दो प्रकार से इट्स मिलता है देखने, एक ऐसा और एक ऐसा। तो इसका अलग मतलब है, ये वो नहीं है, ठीक है ना। इट्स मतलब ये अलग है, क्या अलग है आगे हम चर्चा करेंगे। ये इट्स होता है पजेसिव में, और देम का देयर, देम का क्या हो जाता है देयर, ठीक है। आपकी जनरल जानकारी के लिए बताए, बाकी इनका भी कोई रोल नहीं है। तो ये होता है। अब ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है भैया, आप टेंस में सीखोगे तो इससे भी बहुत सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स तैयार होते हैं, ठीक है। आप टेंस में इनका यूज़ करते हो, कहीं आई लगाते हो, कहीं मी लगाते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इनका यूज़ पता कहाँ होगा, जब आप टेंस के बाद वॉइस सीखेंगे और नरेशन सीखेंगे, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी आपके लिए। जब तक इनकी आपको अच्छे से समझ नहीं होगी, आप कुछ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि भाई ये सेंटेंस बनाने के लिए ये एक फार्मूला है इकलौता, है ना। आपको पता है ना कि केवल एक ही फार्मूला लिया आपने, और कोई फार्मूला नहीं लिया। इसी फार्मूले की बदौलत हम पूरे टेंस कवर करेंगे और अभी कर पाए कुछ। और अब हमारी जो जानकारी थी कि भाई आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देना, तो सब्जेक्ट हमने समझा, ऑब्जेक्ट समझा कि या तो नाउन या तो प्रोनाउन, दो वर्ड हो सकते हैं। दूसरा हमने समझा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव केस होता है ये होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ये होता है ये होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये वर्ब के पहले आपको खाली स्थान में कोई भी प्रोनाउन भरने के लिए कहा जाता है, तो आप इसी में से कोई भी भरोगे, इसमें से आप नहीं भरोगे, ठीक है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर प्रोनाउन फिल करने के लिए आता है, तो आप इनमें से ही किसी को भरोगे और किसी को नहीं भरोगे, ठीक है। ये एक बात ये याद रखना है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है क्या याद रखनी है कि ये जो वर्ड मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट कहाँ रहता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले या मेन वर्ब के पहले, और ये जो वर्ड मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा आज का कंटेंट, आज का टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखें, इसको आप लाइटली ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज हम आपसे लेते हैं विदा। इस वीडियो को करना है आपको शेयर, चैनल को करके रखना है सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार से और भी जो वीडियो हैं आपके लिए अवेलेबल होती रहेंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, ठीक है।